औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। वी कॉमनली यूज़ द टर्म वर्क इन आवर डेली लाइफ। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्क का यूज़ करते हैं। मेंटल एफर्ट्स या फिर फिज़िकल एफर्ट्स, उसको हम वर्क में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी दीवार को धक्का लगाता है, दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती, तो कहता है ही डज़ अ लॉट ऑफ वर्क। बिल्कुल इसी तरह अगर एक स्टूडेंट 2 या 4 घंटे बुक्स की स्टडी करता है तो कहता है ही डज़ अ लॉट ऑफ वर्क। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट दिस इज़ नॉट अ वर्क। इन फिजिक्स, work is said to be done by a body when it is displaced through a certain distance by an applied force। अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ डिस्टेंस कवर करे, तब हम कहेंगे कि वर्क इज said to be done। In physics, work involve two things: force and displacement। Work done by the constant force। The work done on a body by a constant force is defined as the product of the magnitude of the displacement and the component of force in the direction of displacement। अगर किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगती है and body covers the displacement d in the direction of the force, then work is defined as Fd। F is the magnitude of force and d is the magnitude of displacement। If force makes an angle in the direction of displacement, then take the component of the force in the direction of the displacement। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं थ्रू एन एंगल थीटा, तो हम क्या करेंगे कि फोर्स का कंपोनेंट कंसीडर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो वर्क डन है वो किसका प्रोडक्ट होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी। तो इस फार्मूला से हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं वर्क को। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एग्जांपल कुछ वर्क डन की हम कंसीडर करते हैं। अगर कोई भी पर्सन हाथ में बाल्टी उठा के थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी जो फोर्स अप्लाई की है और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या है, 0। इट मीन्स वर्क डन क्या हो गया, 0। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पर्सन दीवार को धक्का लगाता है तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। फोर्स की वैल्यू है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। देन द वर्क डन इज़ ऑल्सो 0। अब हम स्टडी करेंगे वर्क डन बाय द ग्राफिकल मैथड। अगर कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और फोर्स किसके अलोंग लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। इन दिस केस द ग्राफ विल बी द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बिकॉज द फोर्स डजंट चेंज। तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ग्राफ आएगा। और वर्क डन कौन सा होगा, अब ये जो शेडेड पोर्शन है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द वर्क डन, ओ पी क्यू आर, ये शेडेड पोर्शन क्या आ गया, वर्क डन। एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू वर्क डन। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क डन है। वर्क डन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वर्क स्केलर क्वांटिटी है एज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है, इफ़ द एंगल थीटा इज़ लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर थीटा 90 है तो वर्क डन क्या होगा, 0, बिकॉज कॉस 90 इज़ इक्वल टू 0। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वर्क डन इज़ सेड टू बी नेगेटिव। और ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, जाउल। अब स्पेशल केसेस हैं कुछ, हम वो डिस्कस करते हैं। वर्क डन पॉजिटिव और यहाँ मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव और मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम
उस सूरत में थीटा क्या होगा 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0, तो वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम आ गया एफ डी। और नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब थीटा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इस सूरत में वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी। और अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं डायमेंशंस। वर्क इज इक्वलेंट टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डायमेंशंस मैंने आपको क्लासरूम में भी समझाए थे कि डायमेंशंस हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स प्रोडक्ट है मैस एंड एक्सेलरेशन। मैस के डायमेंशंस आ गए कैपिटल एम, एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के डायमेंशंस, टाइम के डायमेंशंस हमने लिखे हैं। तो हमारे पास वर्क के डायमेंशंस के आगे एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -2। और डेफिनेशन ऑफ जाउल, जाउल जो कि यूनिट है वर्क का, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर along the direction of the force। 1 joule is equivalent to 1 Newton per meter।